हेलो एवरीवन, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं घातांक करने का। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा गया है क्यूब रूट फोर डॉट क्यूब रूट फोर डॉट क्यूब रूट फोर डॉट क्यूब रूट फोर। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर निकल आएगा, वो निकलेगा एक की घात 1/2। क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा एक की घात 1/2। अगर आपको लिखा हुआ मिले क्यूब रूट ए डॉट क्यूब रूट ए डॉट क्यूब रूट ए, तो आप क्या कर दीजिए, जो वैल्यू दी गई है क्यूब रूट के अंदर उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, भाई आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही आपको लिखा हुआ मिलता है करनी में 4 हो, फिर ये लिखा गया हो, फिर करनी में अगर 4 है और ये लिखा हुआ है, अगर इस तरह आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या कर दीजिए, जो संख्या दी गई है यानी ए दिया गया है, ए का आप क्या कर दीजिए, घनमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर निकलता कैसे, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। मैंने कल बताया था आपको, अगर इस तरह की आपको सीरीज दी जाती है तो आप क्या कीजिए, अगर रूट में हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर क्यूब रूट में हो तो उसका क्या है, क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ देखो क्यूब रूट में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्यूब रूट में क्या लिखा गया है, क्यूब रूट 4 डॉट क्यूब रूट 4 डॉट क्यूब रूट 4 डॉट, और ये सीरीज है जो अनंत तक है। अगर मैं इस पूरी सीरीज को क्या मान लूँ, बाई के इक्वल मान लूँ, और दोनों तरफ देखो यहाँ क्यूब रूट है तो दो तरफ मैं क्या करूँगा, क्यूब कर दूंगा। क्या करूँगा, क्यूब कर दूँ, इधर भी और इधर भी, दो तरफ क्या करूँ, क्यूब कर दूँ। तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई क्यूब बराबर, भाई ये 4 है, जब इसका क्यूब करोगे तो ये क्यूब रूट तो क्यूब से कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 4 डॉट। अब देखिए ये जो सीरीज है ना, ये सेम सीरीज तो पुरानी वाली है ना, तो इस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस जगह में क्या बाई माना था ना, तो इस जगह पर बाई लिख सकता हूँ। और बाई से भाई यहाँ कितनी 3 बाई हैं, इसे काटूंगा तो क्या रह जाएगा, बाई स्क्वायर। तो ये बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब आप बाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, भाई यहाँ घात है तो अगर इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, 4 घात कितनी है, 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न है तो हम मैंने क्या बताया, अगर आपको लिखा गया क्यूब रूट ए डॉट क्यूब रूट ए डॉट क्यूब रूट ए, तो आप जो ए लिखा गया है, जो अंक दिया है उसका आप क्या स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो यही तो है भाई, यहाँ कितना है 4 है, तो आप 4 का स्क्वायर रूट करोगे या घात 1/2 करो तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके सीधे ही आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए तो पहले का ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर इसी तरह का दूसरा प्रश्न दिया गया है क्यूब रूट 25 क्यूब रूट 25 क्यूब रूट 25 और अनंत तक सीरीज है, तो हम इसमें क्या करें, दूसरे प्रश्न में भी क्या कर देंगे, सीधे क्या करें, 25 का 1/2 कर दें, 25 घात 1/2 कर दें, यानी 25 का क्या निकाल दें हम, स्क्वायर रूट निकाल दें। तो 25 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका दूसरे प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा, जो दिया गया है 5। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ करनी में जितनी घात बढ़ रही है, भाई अगर 3 है तो इसका क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। अगर घात 4 हो जाए करनी में तो संख्या की घात कितनी कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। अगर 5 हो जाए तो संख्या की घात कितनी कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। जो करनी में दी गई है उससे बस 1 कम करके बटे में घात कर दीजिए, यानी करनी में लिख दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि आपको प्रश्न दिया जाता है जैसे √25 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, यानी सीरीज अनंत तक ना हो और सीरीज का वो सीमित हो। कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद तक दी गई है, या सीरीज 5 पद तक दी जाए, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, उसके लिए हम ट्रिक देते हैं आपके लिए। तो अगर ये सीरीज क्या है 4 तक लिखी गई है और रूट के अंदर क्या है, ए लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ए की घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, जो सीरीज है किसकी, वर्ग की सीरीज है ना ये, तो वर्ग की सीरीज है, तो हम क्या करेंगे 2 की घात n, n क्या है, n है नंबर कि ए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो ये हो जाएगा 2 की घात n -1 अपॉन 2 की घात n।
जो आपको कड़ी में दिया गया है, स्क्वायर रूट में दिया गया है, वो आपका क्या हो गया ए, ये तो यही रहेगा। और अगर ये स्क्वायर रूट में है तो क्या कीजिए आप 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n प्रयोग कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। n क्या है, n है नंबर, कितने बार दिया गया है, 1 2 3 4 बार। अगर 4 बार दिया है तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 5 बार दिया तो n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे तो जो आंसर होता है वो होता है a, और उसकी जो घात है, घात हमेशा किस में होगी, बटे में होगी। तो जो घात ऊपर वाली कम हो और नीचे वाली जो घात है, यानी घात का निचला भाग है, वो क्या हो, 2 की पावर के रूप में हो। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा गया है, 12√12 प्लस √12 प्लस √12। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 12 है। a की वैल्यू कितनी है, 12, और कितने बार है, 12, 1 2 3 4 बार है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 2 की घात कितनी, 4 माइनस 1 बटे 2 की घात 4, इस तरह हम लिखेंगे। ये हमारा कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 12 की घात 2 की घात 4 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n कितना है, 4 है। अब आप इसे हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की घात, भाई 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16, 16 माइनस 1 बटे 2 की घात 4 तो कितना रहेगा, 16 रहेगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12 की घात 15 बटे 16। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी तरह हम चौथे प्रश्न को देखें, यहाँ लिखा गया है 3√3 प्लस √3 प्लस √3, और 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो जब इससे सॉल्व करोगे दूसरे प्रश्न को, तो आप क्या करोगे, 3 और 3 की घात क्या हो जाएगी, रूट में है तो क्या करिए, 2 की घात n कितने बार है, 5 बार है, तो 2 की घात 5 माइनस 1 बटे 2 की घात 5, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, ये फार्मूला लगाइए। अब जब फार्मूला लगाएंगे तो भाई यहाँ पे कितना 2 है, 2 की घात कितनी है, 5, क्योंकि 3 कितने बार है, 5 बार है, तो 2 की घात 5 माइनस 1 बटे 2 की घात 5। जब आप इसे हल करोगे कितना हो जाएगा, 3, 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 की 5 बार गुणा कीजिए, 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये कितना हो गया, 32 माइनस 1, और 2 की घात 5 कितना है, 32 ही है। तो आंसर कितना हो गया, 3 की घात 31 बटे 32, 3 की घात 31 बटे 32 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 3 की घात 31 बटे 32, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीमित पदों वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। फार्मूला क्या रहेगा, ए की घात 2n माइनस 1/2n। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम उन प्रश्नों को देखते हैं जिनमें प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ लगे होते हैं। प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ लगे होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जिनमें प्लस माइनस दोनों की सीरीज बन रही हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें देखा एक बार, तो पहले प्रश्न में देखें तो प्लस पहले है, दूसरे प्रश्न में माइनस पहले है, सीरीज सेम है, लेकिन चिन्ह पहले प्लस का है फिर माइनस का है, फिर प्लस है फिर माइनस है। दूसरे प्रश्न में क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस और फिर प्लस, यानी माइनस पहले प्लस बाद में। पहले प्रश्न में प्लस पहले माइनस बाद में। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक रहेगी जैसे मैंने कल आपको बताया था उसी तरह की है। ये हो जाएगा 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। क्या दिया हो, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस की सीरीज अगर दी गई हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस की सीरीज दी गई हो, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या रहेगी, √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1। अगर पहले प्लस का साइन हो, पहले क्या हो, अगर प्लस का साइन हो तो आप प्लस लगाइए, और अगर पहले क्या हो, माइनस हो तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या है, पहले प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, प्लस को वन को ऐड करेंगे। इसमें क्या है 7 के बाद पहला चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो हम क्या है माइनस को वन को रिमूव करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर माइनस का चिन्ह पहले हो तो आप घटा दीजिए 1 को,
और प्लस का चिन्ह पहले हो तो एक को जोड़ दीजिए। बाकी ए तो आपका क्या रहेगा, जो लिखा होगा रूट में। देखिए इस प्रश्न को हल करते तो यहाँ कितना लिखा है, 7 है। तो हम इसे हल करें पहले प्रश्न को, तो क्या होगा भाई 4 गुणा 7 माइनस 3। अब देखो पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लेंगे बटे 2। हल करोगे तो 7 चौक 28 माइनस 3 कितना हो गया, 25। अंडर रूट 25 प्लस 1 बटे 2। अब अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। 6 बटे 2। अब 6 बटे 2 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप इस तरह की ट्रिक से यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या रहेगी हमारी, 4a-3 प्लस माइनस 1/2। और ट्रिक क्या रहेगी, ये आपकी ट्रिक रहेगी। अगर प्लस का चिन्ह पहले दिया हो तो आप प्लस कर दीजिए और माइनस का चिन्ह पहले दिया हो तो आप माइनस कर दीजिए और प्रत्येक प्लस माइनस के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि पहले माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, मतलब माइनस का चिन्ह पहले है। तो आपको क्या करना है, देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने उसी तरह से लिया। तो अब यहाँ ये 3 है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस जो यहाँ पे जो ये 1 हो रहा था ना प्लस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी 1 जब माइनस का होगा तो यहाँ पे आपकी टर्म चेंज हो जाएगी और 5 में से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4/2। और इससे जब ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, जब इससे इसे कैंसिल करो तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए सही होगा। सेम प्लस हो या माइनस हो, बाकी पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। जो बाद का पोर्शन है प्लस माइनस 1, वो क्या होगा, अगर प्लस पहले है तो 1 जोड़े ऐड होगा और अगर माइनस पहले है तो 1 रिमूव हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस पहले दिया तो 1 जोड़ दीजिए, माइनस पहले दिया है तो 1 घटा दीजिए। बाकी जो ये पोर्शन है ना अंडर रूट 4a-3/2, ये तो वैसा ही रहना है, चाहे सीरीज प्लस से शुरू हो रही हो चाहे सीरीज माइनस से शुरू हो रही हो। एक अगला प्रश्न दिया गया है, इसी में 2 दिया गया है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस। इस प्रश्न को हल करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे 2 है, एक ही जगह कितना है, 2 है। तो अब इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 माइनस 3। पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 रहेगा बटे 2। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 8 में से 3 घटाओगे क्या हो गया, 5। अंडर रूट 5 प्लस का 1/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस 1/2। अंडर रूट 5 प्लस 1/2। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर यही सीरीज चेंज करके दी गई होती, जैसे 8 प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, प्रश्न संख्या 8, तो क्या हो जाता भाई, जो होता 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अगर इस तरह की आपको सीरीज दी जाती तो आंसर क्या होता, तो आंसर वही रहता, सेम पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। बस अब माइनस पहले हो गया तो जो 1 प्लस हो रहा है ना, ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। कौन से प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, 8 की। क्यों, क्योंकि 8 में पहले क्या है, माइनस दिया गया है। अगर माइनस पहले है तो 1 को घटा दीजिए, अगर प्लस पहले है तो 1 को जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स और सीरीज है जो घात की वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया जाता है तो ऐसे प्रश्नों का आंसर मात्र आप 2 से 4 सेकंड में बता सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन कैसे होगा, पहले वो समझ लीजिए। आप देखिए रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, अगर मैं यहाँ से देखूँ आगे तब भी देखो वही सीरीज नज़र आ रही है, अगर इसके आगे देखो तब भी सीरीज क्या इन्फिनिटी तक है, तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऐसे लिखा रहेगा। यानी सीरीज क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। सीरीज क्या है, यहाँ के बाद भी रिपीट हुई, अगर इसके आगे देखें तब भी रिपीट हो रही है। तो देखिए इस पूरी सीरीज की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1/2 दी है। पूरी सीरीज की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अगर आप केवल इतनी सीरीज को देखें भाई, इसे आप छोड़ दीजिए, यहाँ से रिपीट हो रही है ना, यहाँ से
तो देखो ये सीरीज जैसे पहले नजर आई थी वैसी नजर आ रही है ना। तो जब पूरी सीरीज की वैल्यू कितनी 1/2 थी, तो ये इसका मतलब हुआ ये सीरीज रिपीट हुई है ना, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1/2 ही तो होगी, 1/2 ही तो होगी। तो पहले जो सीरीज थी वो क्या थी भाई आपकी रूट एक्स की घात रूट एक्स और इन्फिनिटी तक था, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई थी 1/2 दी गई थी। अब जो ये रिपीटेशन वाली सीरीज है वो भी तो देखो वैसी है जैसी पहली नज़र आ रही थी भाई, ऐसी तो है ये इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखो आप इसके ऊपर देखो तो ये ऐसा ही लिखा हुआ था जैसे पहले लिखा हुआ था। तो यानी इसकी जगह में कितना है भाई, इसकी वैल्यू कितनी 1/2 है, तो इसी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। कितना लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने, कोई इसके आगे आप सीरीज देखो तो बिल्कुल वैसी सीरीज जैसे पहले थी, यानी यहाँ से सीरीज रिपीट हुई तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, जो पहले सीरीज की वैल्यू थी कितनी थी 1/2 थी। तो मैंने इस पूरी सीरीज की कितने लिख दिया 1/2 लिख दिया। रूट एक्स की वैल्यू आप देखो तो एक्स की घात कितनी है, पहले से ही 1/2 है, कोई इसके बाद रूट का चिन्ह लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह लगा है, तो एक्स की वैल्यू पहले ही कितनी है 1/2, और इसकी घात और लग गई जो रिपीटिशन की वजह से बनी, वो कितनी है 1/2। घात के ऊपर घात होगी तो घातों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और जब घातों की गुणा हो जाएगी तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी भाई 1/4, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 1/4, वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पूछा गया एक्स का मान क्या होगा, क्या पूछा गया एक्स का मान क्या होगा। अगर आप एक्स का मान निकालो तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी होनी चाहिए 1, तभी तो एक्स होगा भाई। अगर एक्स की घात 1 होगी या 1 होगी तभी तो वैल्यू एक्स होगी। अगर भाई 0 हो गई तो 1 मान हो जाएगा एक्स का, तो हमें यहाँ 1 चाहिए, एक्स की घात कितनी चाहिए 1। और अगर एक्स की घात 1 बनानी है मुझे तो यहाँ देखो एक्स है आधार, यहाँ आधार कितना 1/2 है। अगर मैं इस घात में एक्स की घात में किससे गुणा कर दूँ 4 से, लेकिन अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ भाई यहाँ इसकी घात कितनी है 1 है भाई, इसमें भी 4 से गुणा कर दे रहा हूँ और इसमें भी 4 से गुणा कर दे रहा हूँ। जैसे ही 4 से गुणा करूँगा तो भाई x 1/4 गुणा 4 करूँगी तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगी x की घात 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/16। क्यों, क्योंकि 1 की घात 4 का मतलब 1 और ये 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ 16 हुआ, 2 की घात कितनी हुई 16। तो x का मान कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगर देखिए अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ, x का मान कितना है, x का मान आपका 1/2 की घात कितनी है 4 है। अगर ये ऐसा ऑप्शन ना दिया हो तो देखो, अगर ऐसा नहीं है तो मैं 2 को ऊपर करूँ तो भाई पलटूंगा तो 2/1 हो जाएगा, और जो घात प्लस में वो घात किस में हो जाएगी माइनस में, माइनस में घात कितनी हो जाएगी 4। तो इसका ऑप्शन 2 की घात -4 भी हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर 2 की घात -4 भी हो सकता है। या तो आपको ऑप्शन 1/16 दिया होगा या दिया होगा 2 की घात -4। क्यों, क्योंकि भाई अगर 1/2 है, संख्या को पलट दो, आधार को पलट दो तो घात का चिन्ह पलट जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे पलटोगे 2/1 करोगे तो घात कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना आपको ना करना पड़े तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ, आप उससे हल कीजिए, आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर कुछ ही सेकंड में मिल जाएगा। तो देखिए आप क्या करें, आगे के प्रश्न ट्रिक से ही हल करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न था इसलिए मैंने आपको समझाया है तो आपको समय लगा है। आपको सीरीज क्या दी है भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, p q r s कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो क्या है रूट में दिया गया है, किस में दिया गया है रूट में दिया गया है, और सीरीज कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है, और इसके बराबर आपको वैल्यू दी गई है 1/a। वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1/a वैल्यू दी गई है। तो आपका जो सोल्यूशन होगा, यानी कहा जाए सोल्यूशन क्या होगा, यानी आंसर क्या निकलेगा, वो निकलेगा x बराबर निकलेगा 1/a है तो क्या निकलेगा a की घात -2a। जी बस आप इतना हल कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, यदि आपको दिया है रूट एक्स की घात इन्फिनिटी तक है और बराबर दिया 1/a, तो x का मान हो जाएगा a की घात -2a। अब हम इसी सीरीज को देखें, हमें x का मान निकालना है। भाई a यहाँ पे कितना है, देखो इस प्रश्न में देखा जाए तो a कितना है 2 है, 2 ही तो a है, तो आप x का मान निकालो, यहाँ लिख दीजिए 2। अब 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिख दी, माइनस ये तो फार्मूले में ही 2 बताया मैंने ट्रिक में 2, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 की घात -4। 2 की घात -4 हो गया, तो आपका आंसर कितना होगा 2 की घात -4, और नहीं है
तो घात को क्या प्लस कर दीजिए, संख्या को पलट दीजिए, पहले ये 2 है तो 2 को क्या कर दिए 1/2 और घात कितनी कर दो 4, 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। क्या, जो a है ना, a की घात कितनी कर दीजिए -2a, a की घात -2a। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि y की रूट y की घात रूट y की घात रूट y की घात रूट y, ये सीरीज आपको दी गई है और बराबर है 1/5 है, तो y का मान क्या होगा। प्रश्न क्या है, यदि रूट y की घात रूट y की घात रूट y बराबर 1/5 है तो y का मान क्या होगा। तो मैंने बताया अगर आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो y की वैल्यू कितनी होगी, मैंने क्या बताया, जो a की वैल्यू, a यहाँ पे कितना है 5 है, a आपका कितना है 5, तो 5 की घात यानी a की घात क्या करना है -2a और a कितना है 5 है, कितना 5। मैंने फार्मूला क्या बताया था भाई, a बाई बराबर क्या होना चाहिए a की घात -2a। अब a की वैल्यू कितनी है 5 है, ये तो फार्मूला आपको बताया था अभी, a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की घात कितनी हो जाएगी -10। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इस फार्मूले को फॉलो कीजिए और आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना है, बस जो रूट में दिया है अगर उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो बस जो बराबर संख्या दी है, जो उसका मान दिया है और उसमें a देखिए क्या है, a 5 है 10 है 15 जो भी है, बस उसी का प्रयोग करना है। आपका आंसर हो जाएगा a की घात -2a। तो a कितना था 5 था, मैंने 5 लगाया, 2 की जगह 2 लगाया, a की जगह फिर 5 लगाया, तो आंसर क्या हो गया 5 की घात -10। और या फिर ये क्या बनेगा, या आपका क्या बनेगा 1/5 की घात 10। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x की घात रूट x की घात रूट x की घात रूट x बराबर 1/36 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या है x दिया गया है और पिछले प्रश्न में आधार भी क्या था रूट में ही दिया था। इस प्रश्न को आप उसी तरह का बनाइए और आसानी से इसका हल निकालिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना रूट x इंटू रूट एक्स। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ते हो ना √2 गुणा √2 की गुणा करते हो तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो इस तरह मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ ना √x गुणा √x। किसकी जगह, इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x को चेंज कर दिया √x गुणा √x। भाई √x और √x गुणा करो तो x बनेगा। इसकी घात कितनी है, ये क्या है ये x है, ये इसकी घात कितनी है √x और ये सीरीज ही तो इन्फिनिटी तक। तो देखिए मैंने इधर वाले आधार के 2 टुकड़े कर दिए, तो मैं इधर वाले आधार के भी 2 टुकड़े कर देता हूँ। इसके टुकड़े करूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे 1/6 गुणा 1/6 भी तो लिख सकता हूँ। भाई 36 को क्या लिख सकते हो 6 गुणा 6, तो मैं इसे 1/6 गुणा 1/6 लिख सकता हूँ। इससे टुकड़े कर दिए, इसे इधर भी कर दिए। और आप अब देखो ब्रैकेट में 2 हिस्से हैं, अब दोनों पार्ट की घात कितनी हुई, पढ़ाया मैंने नियम में, जैसे a गुणा b की घात अगर n है तो क्या a की घात है ना b की घात भी n ही होती है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिखोगे √x की घात √x की घात √x, ये सीरीज रहेगी पहले वाले की। अब देखो दूसरे की भी घात तो वही रहेगी, तो ये भी क्या बनेगा √x की घात √x की घात √x और ये सीरीज रहेगी। बराबर क्या हो गया आपका 1/6 गुणा 1/6। देखो भाई जैसे यहाँ पे आपके 2 खंड हैं वैसे यहाँ भी 2 खंड हैं, तो पहले वाली की वैल्यू कितनी 1/6, दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। अगर इस तरह से आप देखो तो मैंने इस चीज़ को हल करवाया। अब आपके पास क्या हो, आप किसी भी हिस्से को ले लो, चलो हमने इसी हिस्से को सॉल्व करते हैं, इस पहले वाले हिस्से को। अब आप इसे देखो, इससे तो मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ ना कि √x की घात √x की घात √x बराबर 1/a है, तो a यहाँ कितना है 6 है। तो अब देखो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान क्या होगा, क्या बताया था a की घात -2a, a कितना है 6 है, तो 6 की घात -2 गुणा 6, तो आंसर कितना हो गया 6 की घात -12। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वो प्रश्न अलग अलग रूप में दिया जा सकता है, बस आपको उसे चेंज करना आना चाहिए और आपने उसके बेसिक को समझा हो तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि p की घात रूट p की घात रूट p की घात रूट p बराबर 1/16 है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? देखिए पिछले प्रश्न की तरह अब यहाँ भी क्या है, p की घात रूट p है तो इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे भी हम लिख सकते हैं ना रूट p गुणा रूट p, और इसकी घात कितनी हो जाएगी भाई रूट p, और इसके टुकड़े कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 1/4। सीरीज को उठा लीजिए, पहले पार्ट को उठाओ चाहे दूसरे पार्ट को, सेम ही पार्ट तो है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट p की घात रूट p की घात रूट p की घात रूट p अनंत तक, और वैल्यू कितनी 1/4। दोनों को नहीं, एक एक पार्ट को ले लिया। अब a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 4 की घात माइनस 2 गुणा 4। तो p बराबर कितना हो गया 4 की घात माइनस 8, 4 की घात माइनस 8, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 की घात 8। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह के प्रत्येक प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। फार्मूला क्या याद रखना है, अगर रूट में पावर दी गई है तो आप क्या फार्मूला अपनाएंगे, a की घात माइनस 2a, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।